हेलो फ्रेंड्स, नए साल में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवोदय विद्यालय परीक्षा 2022 के लिए मेरा एक सीरीज चल रहा है जिसमें मैं सप्ताह में 1 या 2 वीडियो डालता हूं। पहले तो 20-20 करके प्रश्न डाल रहा था, लेकिन 20 प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत लंबा समय लग जाता था, इसलिए मैं 10-10 क्वेश्चन का एक सीरीज लाया हूँ। चलिए, आज भी मैं नवोदय विद्यालय के लिए 10 प्रश्न लेके आया हूँ। ये 10 गेस क्वेश्चन हैं, लेकिन ये हूबहू तो पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इतना है कि इसी तरीके के पूछे जाते हैं। तो पैटर्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बहुत भारी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, उसमें हल्का हल्का क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन भारी हो जाते हैं, तो आप भारी के पीछे मत जाए। ये जो मैं क्वेश्चन जो आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी तरह का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें और देखिएगा आप अवश्य कामयाब हो जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, मोहन की मासिक आय 1500 रुपया है। वह मकान किराए पर 200, बच्चों की पढ़ाई पर 500 रुपया तथा अन्य वस्तुओं पर 500 रुपया खर्च करता है। तो मोहन अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? देखिए, मैं इसका आंसर बना रहा हूँ। मोहन की आय कितना है? 1500 रुपया है इसकी आय, यानी आमदनी है 1500 रुपया। ये 1500 रुपया में ये खर्च कितना करता है, वो खर्च आप निकाल लीजिए। खर्च है, पहले उसका किराया पर 200 प्लस 500 है, उसके बाद है फिर 500 है, 500 अन्य वस्तुओं पर, 5 9 10 और 2 1200, टोटल 1200 रुपया वो खर्च करता है। तो बचाता कितना है? बचाता है वो 1500 माइनस 1200 बराबर 300 रुपया। लेकिन आपको यहाँ क्या करा है कि कितना प्रतिशत बचाता है। तो प्रतिशत बचत आप कैसे निकालेंगे? किसी चीज़ का भी प्रतिशत निकालेंगे आप, तो क्या करेंगे? जैसे बचत का प्रतिशत निकालना है, तो बचत गुना 100 बटे किस पर आप बचा रहे हैं? 1500 पर आप बचा रहे हैं, तो आप 1500 नीचे हो जाएगा, यानी मूल राशि वो नीचे हो जाएगा। जैसे आप लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल, जो क्रय मूल पर लाभ होता है, तो इसको हम काट देंगे तो आंसर मिल जाएगा मेरा। चलिए, बचत है इसका कितना? 300 रुपया। 300 गुना 100 बटे 1500। चलिए, 20 काट देते हैं, 3 पंचे 15 और 5 दूनी 10, 20% वो बचाता है। चलिए, अगला प्रश्न 2 में हम चलते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, कितनी राशि 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपया ब्याज देगी? आपको ब्याज दिया हुआ है, और ब्याज कितने दर से ब्याज लग रहा है? 5% वार्षिक ब्याज की दर, ब्याज दिया हुआ है, ब्याज की दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। आपको मूलधन निकालना है। आपको क्या? मूलधन आपको निकालना है, और दर आपको दिया हुआ है 5% वार्षिक। उसके बाद समय दिया हुआ है, समय है 8 महीना, 7 वर्ष 8 महीना, 7 वर्ष और 8 महीना। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ वार्षिक दर है, इसलिए इसको भी आपको वर्ष बनाना है। तो आप कैसे वर्ष बनाएंगे? 7 वर्ष मतलब 12 गुना 7, इसको हम पहले महीना बना देते हैं पूरा को। 12 गुना 7, उसके बाद ये 8 तो पहले से महीना है, फिर इसको 8 को जोड़ देंगे, 12 7 84 और 8 जो हो जाएगा कितना? 92 हो जाएगा। ये हो गया क्या? महीना हो गया। लेकिन आपको वर्ष बनाना है, तो आप बराबर यहाँ क्या कर देंगे? 92 बटे 12, ये आपका वर्ष हो गया। चलिए, इसको अभी काटना आप छोड़ दीजिए, समय भी आपका निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? मूलधन आपको निकालना है। मूलधन का फॉर्मूला जानते हैं? मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, ब्याज है हमारे पास कितना? 575 रुपया। 575 गुना 100 बटे दर गुना समय, दर है 5% और समय है कितना? समय है 92 बटे 12। तो देखिए, 92 बटे 12 की जगह तो ये 92 बटे 12, ये 12 ऊपर चले जाएगा। इसको आप अलग से करके देख लेंगे। चलिए, इसको अब हम काट देते हैं, तो आंसर हमारा मिल जाएगा। चलिए, इसको हम काट देते हैं। पहले 5 1 5, उसके बाद 5 1 5, 7 में 5 चला गया, 2 25, 5 5 25, ये हो गया। अब इसको हम काटते हैं। चलिए, इसको हम काट देते हैं, 4 से काट देते हैं। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब देखिए, यहाँ 23 बच गया, 23 से डायरेक्ट कट जाएगा 115, चूँकि 23 अभाज्य संख्या है। तो 20 5 100 और 3 5 15, यानी 5 बार 23 को गुना करेंगे तो 115 कट जाएगा, ये 5 हो गया। तो 5 तिया 15 और 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना मेरा? 1500 रुपया। ये हमारा मूलधन हो गया। चलिए, अब हम लोग अगला प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं।
देखिए प्रश्न 3 में है, एक टंकी में 45 लीटर पानी आता है। टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है। इसमें से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया। इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि ये फिर पूरी तरह भर जाए। टंकी में 45 लीटर पानी की क्षमता है। अभी टंकी में 3/5 भाग पानी है, तो 45 लीटर का 3/5 भाग आप देख लीजिए कि अभी टंकी में पानी कितना है। टंकी में पानी कितना है अभी टंकी में, आप ये सब नहीं लिखेंगे, आपको संक्षेप में करना है, आपको समय बचाना है। मैं तो आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। अभी टंकी में पानी है 45 लीटर है पहले से का 3/5 का मतलब गुना 3/5, 5 नमा 45, 9 27 लीटर पानी अभी है टंकी में। अब इसमें से क्या करता है, 5 लीटर पानी को खर्च कर देता है, वो प्रयोग में लाता है। तो शेष पानी हम निकालेंगे। शेष पानी 27 लीटर है अभी, 5 लीटर फिर इसमें हम खर्च कर दिए, तो मेरे पास बच गया कितना, 22 लीटर पानी। 22 लीटर पानी बच गया। अब प्रश्न के अंत में क्या कहता है, कितना पानी और डाला जाए कि ये टंकी पूरी तरह से भर जाए। तो 22 लीटर में और कितना जोड़ देंगे हम, जो 45 लीटर हो जाए। तो हम लिखेंगे क्या, आवश्यक पानी की मात्रा। चलिए भाषा के साथ बना देता हूँ, आपको आज अच्छा समझ में आएगा। आवश्यक पानी की मात्रा टंकी को भरने के लिए, मात्रा का मतलब टंकी को भरने के लिए। तो 45 लीटर चाहिए, 22 लीटर है उसमें, तो 22 को हम घटा देंगे। 5 से 2 चला जाएगा 3, 4 से 2 चला जाएगा 2, यानी 23 लीटर। 23 लीटर पानी और चाहिए उस टंकी को भरने के लिए। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो स्पष्ट है कि 8 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगा वो 7 अंकों की जो भी संख्या उससे यह संख्या बड़ी ही होगी। तो हम क्या करेंगे, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे। तो चलिए 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लिखते हैं। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 दे देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3, देखिए 3 और 3 6 और 2 8, यानी 8 अंक होना चाहिए। 1 पर 7 जीरो का मतलब ये 8 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब कहते हैं कि 7 अंकों की बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी संख्या में 7 बार 9 लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम घटा देंगे। देखिए 1 कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यह है 1 करोड़। और ये कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यह है 99,99,999। इसको हम घटाएंगे तो 1 मेरा अंतर आएगा। देख लीजिए अब कैसे 1 आएगा। यहाँ से हम उधर से उधार लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 9 चला जाएगा, बच जाएगा मेरे पास 1। यहाँ 9 से 9 चला जाएगा, कुछ नहीं। यहाँ भी 9 से 9 चला जाएगा, यहाँ भी 9 से 9 चला जाएगा, यहाँ भी 9 से 9 घट जाएगा, यहाँ भी 9 से 9 घट जाएगा। ये 1 हमने यहाँ से उधार लिया था, हमारे पास कितना बच गया, 1। तो देखिए इस तरह से छोटा छोटा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न 5 में चलते हैं। देखिए प्रश्न 5 में, रोहित रात को 10:30 बजे सो जाता है, यानी 10:30 बजे सो जाता है, प्रात 5:30 बजे यानी 5:30 बजे उठ जाता है। तो रोहित कितना समय सोता है। देखिए बहुत ट्रिक से इसको निकालिए। 10:30 बजे रात में वो सोता है, तो सबसे पहले देखिए कि जो ही रात 12 बज जाता है तो वहाँ से फिर 1 बजना शुरू हो जाता है। तो आप ये देखिए कि 10:30 से लेकर के 12 बजे तक कितना समय हुआ, यानी 12 बजे तक 10:30, उसके बाद 11, आधा घंटा इधर हो गया, उसके बाद 12 यानी 1.5 घंटा हो गया। 1 घंटा 30 मिनट, ये 12 बजे तक। उसके बाद कितना तक, 5:30 बजे तक, तो ये 5.5 घंटा हो गया। तो 5.5 घंटा यानी 5:30 और कितना हो गया 1:30, 1 घंटा 30 मतलब 1:30, 5 और 1 6 30 मिनट और 30 मिनट 1 घंटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 60 मिनट, ये हो जाएगा 6, तो 6 घंटा 60 मिनट का मतलब कितना हो गया, 7 घंटा हो गया। चलिए इसको आपको कलम नहीं उठाना है, इस तरह का प्रश्न को आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे बिना कलम उठाए। चलिए अगला प्रश्न में हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 में। देखिए प्रश्न 6, वो छोटी से छोटी संख्या जो 5, 25, 30 से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखिए कौन सी वो छोटी संख्या है जो 15 से भी भाग लग जाए, 25 से भी भाग लग जाए और 30 से भी भाग लग जाए। भाग लगने के बाद फिर उसमें क्या बचे, 3 शेष बचे। तो अभी 3 को आप छोड़ दीजिए, पहले आप ये देखिए कि 15, 25 और 30 से कौन संख्या भाग लग जाएगा। वो छोटी संख्या होना चाहिए, बड़ी संख्या नहीं, मिनिमम संख्या। तो यह क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम आपको निकालना है, लघुत्तम समापवर्त है। तो इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम निकालने का भी ट्रिक है, आप नहीं भी निकालेंगे इस तरह से। देखिए 15, 25, 30,
आप ये लॉन्ग प्रोसेस को नहीं करके आप सीधे यहाँ पर एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है। 30 का आप पहाड़ा पढ़ के देखिए, 30 दूना 60, ये दोनों से भाग नहीं लग रहा है, 15 से लग रहा है, 25 से नहीं लग रहा है। 30 तिया 90, 90 फिर 15 से नहीं लग रहा है, किसी से नहीं लग रहा, 15 से लग रहा है, 25 से नहीं लग रहा है। अब 30 चौक 120, वो भी नहीं लग रहा है दोनों से। तो 30 पाँचे 150, यानी 150 15 से भी भाग लगता है, 25 से भी लगता है, 30 से भी लगता है। इसका मतलब 15, 25 और 30 का एलसीएम हो गया 150। यहाँ भी आप निकाल के देखेंगे तो 150 ही होगा। देख लेते हैं, 5 तिया 15, 5 पंचे 25, 5 छः 30, फिर एक बार 3 से भाग दे दीजिए, 3 के 3, 5, 3 दूना 6, देखिए 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 पाँचे 150, या 5 तिया 15, 15 30, 30 पाँचे 150। चलिए इस तरह से ये 150 का एलसीएम, आप इस तरह का छोटा छोटा एलसीएम आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप इसी विधि से निकाल लेंगे। चलिए 150 एलसीएम होगा, मतलब 15 से भाग देंगे 150 को तो शेष नहीं बचेगा, शून्य हो जाएगा। 25 से भाग देंगे 150 को तो पूरी तरह से भाग लग जाएगा। 30 से भी भाग देंगे 150 को तो ये भी पूरी तरह से भाग लग जाएगा। लेकिन हमें कहता है कि शेष 3 बचना है। अब हम क्या करेंगे, 150 में 3 जोड़ देंगे, तो 3 शेष बचने के लिए हम क्या करेंगे, अभिष्ट संख्या बराबर 150 जोड़ 3 बराबर 153। देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के अंतराल यानी पश्चात चमकती है। एक साथ वे 6-10 बजे चमकती है, इसके पश्चात एक साथ कब चमकेगी। देखिए 10, 15, 20 मिनट के अंतराल पर यानी गैपिंग पर ये चमकती है। तो एक साथ चमकने के लिए हम क्या करेंगे, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालना बहुत आसान है। वही बड़ी संख्या देखिए 20 है ना, 20 को आप पहले 20 दूनी 40, 40 ये दोनों से नहीं भाग लग रहा है, 10 से लग रहा है, 15 से नहीं लग रहा है, तो 20 तिया 60। देखिए 60 20 से भी भाग लग रहा है और 15 से भी लग रहा है, 10 से भी लग रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम हो गया कितना, 60। 60 मिनट हो गया तो ये बराबर हो गया कितना, 1 घंटा। तो 1 घंटा देखिए 6-10 बजे ये एक साथ चमकती है, फिर 1 घंटा के बाद कितना हो जाएगा, 7-10 हो जाएगा। तो हम क्या किए, ये 6-10 में जो है 1 घंटा हम और जोड़ दिए। यहाँ पर देखिए 6:10 प्लस 1 घंटा, तो 6 और 1 7 बजे 10 मिनट, यानी 7:10 में ये एक साथ चमकेगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हम 8 में चलते हैं। 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम। 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, देखिए आप क्या कीजिए, सीधे इसको कर दीजिए क्या, 270 किलोग्राम का x प्रतिशत बराबर 108 किलोग्राम। देखिए इसी भाषा को हम उतार दिए, केवल यहाँ पर यक्स मान लिए। तो अब इसको हम करेंगे क्या, समीकरण बना देंगे। 270 का मतलब गुना, x प्रतिशत मतलब 100 बराबर 108। चलिए इसको काट के आप यहाँ छोटा कर सकते हैं, या बाद में भी करेंगे तो होगा, रहने दीजिए अभी। देखिए इसको क्रॉस गुना करना पड़ता है। क्रॉस गुना करने का मतलब इसके नीचे 1 छुपा हुआ है और ये 100 यहाँ नीचे में है, तो ये नीचे वाला ऊपर से गुना होगा, तो ये हो जाएगा 270x बराबर ये दोनों गुना होगा, 100 गुना 108, x बराबर हो जाएगा 100 गुना 108 बटे 270। चलिए अब इसको आप काट दीजिए एक साथ। चलिए 0 0 काट देते हैं। अब इसको सीधे आप 9 से काट दीजिए, 9 तिया 27, उसके बाद 9 1 9, 10 से लगेगा 1 बचा 18, 9 दूनी 18, 3 चौक 12। चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 में। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 6/5 गुना है। यदि आयत का परिमाप 132 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक आयत है, ये आयत मान लेते हैं। आयत का चारों कोण 90 डिग्री का होता है, आप याद रखेंगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का, तो चलिए चौड़ाई हमें पता नहीं है, चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई का 6/5 यानी 6 गुना x/5 ये हो जाएगा, x का 6/5। लंबाई चौड़ाई हमें पता चल गया, तो हमें मानना है, माना कि चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 6x/5। ये प्रश्न के अनुसार जो दिया हुआ है, चौड़ाई का 6/5 मतलब x का 6/5। चलिए इसका आप क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यदि उसका आयत का परिमाप, तो आप इसका परिमाप निकाल लीजिए इसी x के आधार पर। परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला इससे पहले भी हमने बताया है, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 × लंबाई कितना है इसका, 6x/5 जोड़ चौड़ाई है x। चलिए इसी को आप गुना कर दिए। चलिए इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, 2 को यहाँ रहने देते हैं, एलसीएम 5 ले लेते हैं, 5 5 खत्म, 6x + 5x, ये हो गया 2 गुना 6 5 11x/5।
11 दूनी 22x/5। चलिए ये हो गया 22x/5। ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। लेकिन परिमाप दिया हुआ है, परिमाप हमारे पास दिया हुआ कितना है, 132 मीटर। यहाँ आप कर देंगे, जगह नहीं है मेरे पास, हम आपको छोटा समय समझा देते हैं। यहाँ कर दिया प्रश्न अनुसार। यदि आप विधि से बनाएंगे तब, बिना विधि का आपको बनाना है। प्रश्नानुसार क्या कर देंगे, ये जो परिमाप निकला 22x/5, ये उस परिमाप के बराबर कर देंगे, यानी 132 के बराबर कर देंगे आप इसको। चलिए इसको आप क्रॉस गुना कर दीजिए, 22x/5 गुना 132। अब देखिए x बराबर हो गया 5 गुना 132/22। चलिए इसको आप काट दीजिए, 11 दूनी या 2 से 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 13 से 11 चलेगा 2 बचेगा 22, 11 दूना 22, 2 6 12, 6 5 30। देखिए इसका चौड़ाई निकल गया 30, चौड़ाई निकल गया 30, क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है तो लंबाई हम निकाल सकते हैं। चौड़ाई हो गया x बराबर 30, तो लंबाई हो गया कितना, 6x/5, यानी 6 गुना x का मान 30 है, 30/5, 5 6 30, यानी 6 6 36। लंबाई हो गया 30, चौड़ाई हो गया 30 और लंबाई हो गया 36। अब हम यहाँ देखिए क्षेत्रफल निकाल देते हैं, इसमें जगह थोड़ा शॉर्ट करिए। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 30 गुना 36। 3 से इसको गुना कर दिया, 3 6 18 8 हज़ार 1 3 3 9 1 10, यानी 1080 इसका सेंटीमीटर है ना, कितने मीटर है, तो मीटर स्क्वायर कर दीजिए, ये आंसर हो गया। चलिए इस तरह से हम अगला क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5 और 7 के अनुपात में है, यानी 3:5:7 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर हो तो इसकी भुजाएं हैं। देखिए एक आयत है, आयत के भुजाओं की लंबाई आपको दिया हुआ नहीं, अनुपात में दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, 5 3 5 और 7। तो इस तरह का जो भी गणित है इसमें आप क्या करेंगे, आयत की भुजा को हम मान लेंगे, माना कि त्रिभुज की भुजाएं बराबर 3x 5x तथा 7x। ये तरीका है बनाने का। चलिए ये यदि भुजाएं हुआ तो इसका परिमाप पहले निकाल लीजिए आप। तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर 3x जोड़ 5x जोड़ 7x, 5 3 8 7 15x। अब इसमें परिमाप आपका दिया हुआ है कितना, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ कर देंगे आप प्रश्न अनुसार 15x बराबर 60 और x बराबर हो जाएगा 60/15, 15 चौक 60। भुजाएं 3x का मतलब 3 गुना 4, x का मान 4 निकला है, 4 तिया 12। दूसरा है कितना, 5x, 5 गुना 4 20। और तीसरा कितना है, 7x, यहाँ 7x हमने माना है, 7 गुना 4, 7 चौक 28। अब तीनों को जोड़ के देखिए कि 60 हो रहा है कि नहीं होता है। देखिए ये 12 और 28 ये हो गया 40, 40 और 20 60। देखिए 60 हो रहा है, इसका मतलब आपका उत्तर सही है। चलिए वीडियो यदि पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।